Hello everyone, myself सुचित्रा पुजारी. वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ सरोजा एकेडमी. आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा सेकंड पार्ट ऑफ मैथ सीरीज़ और आज का टॉपिक है परसेंटेज. इसके पहले मैंने डायरेक्शन सेंस सिखाया है. यू कैन चेक इट आउट इन माय लास्ट वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. पहले तो हम लोग सीखेंगे कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू परसेंटेज. अगर हमने परसेंटेज को फ्रैक्शंस में और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख लिया तो फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा. परसेंटेज, कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू परसेंटेज. 1/1 इज़ व्हाट 100, 1/2 इज़ व्हाट 50%, 1/3 इज़ 33.33%, 1/4 इज़ 25%, 1/5 इज़ 20%. अब हम देखेंगे कि 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 कैसे डिराइव करना है. तो यहाँ पे जो है 1/3 इज़ वॉट 33.33%. वी नो दैट. अगर मुझे यहाँ पे 6 करना है 1/6 तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2. तो 3 इंटू 2 इज़ वॉट 6. अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे डिवाइड करना होगा. सिंपल. तो 1/6 इक्वल्स टू 33.33 डिवाइड बाई 2. तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 एंड सो ऑन. तो आ गया 16.66. ठीक है. तो 1/6 इज़ व्हाट 16.66. ये हमने किससे डिराइव किया? जो इजीली हम लोग को पता है पहले से 1/3 का वैल्यू, उससे हमने 1/6 को डिराइव किया. ठीक है. 1/6 इज़ व्हाट 16.66%. नेक्स्ट 1/8 कैसे करेंगे हम लोग? 1/8 के लिए मैंने लिया 1/4 इक्वल्स टू व्हाट 25%. वी नो दैट. ठीक है. अगर मैंने यहाँ पे किया मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4 2 ज़ा 8. यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे करूँगी डिवाइड. तो 1/8 इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0.25 ज़ा 10, 0. So 1/8 is what 12.50. Easy. आ गया 12.50. नेक्स्ट है 1/9. 1/9 कैसे डिराइव करूँगी? 1/3 इज़ वॉट 33.33%. अगर मैंने यहाँ पे किया मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3 3 ज़ा 9. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी डिवाइड बाई 3. सो जिस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी वैल्यू से हमें नेक्स्ट साइड में डिवाइड करना होगा. ठीक है. सो 1/9 इक्वल्स टू 3 1 ज़ा, ये भी 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3. सो 11.11. सिंपल. सो हमने इन सब वैल्यू को यूज़ करके हमने 1/6 निकाल लिया, 1/8 निकाल लिया, 1/9. ठीक है. 1/10 वी नो दैट 10%. सिंपल. 1/7 को हम कैसे याद रखेंगे? 1/7 इज़ वॉट 1/7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28. सो 1/7 इज़ 14.28. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28. सिंपल. अब क्वेश्चन में दिया है सिंपल सा 37.50 ऑफ 64. सो 37.50 को हम तोड़ेंगे. अब 37.50 को मैं लिखूँगी 12.50 इंटू 3. ऐसे मैं कर सकती हूँ क्या? अगर मैंने 12.50 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो आंसर क्या आएगा 37.50. तो मैंने उसी हिसाब से इन दोनों को तोड़ दिया. और 12.50 का वैल्यू क्या है फ्रैक्शन में? अभी हमने सीख क्या है दैट इज़ 1/8. सो 1/8 इंटू 3. किस चीज़ का वैल्यू पूछा है उन्होंने? 64 का वैल्यू पूछा है. तो 1/8 इंटू 3 इंटू 64. ठीक है. 8 1 ज़ा 8, 8 ज़ा 64, 8 3 ज़ा 24. सिंपल. अगर हम इसी चीज़ को परसेंटेज से करते जाते थे तो थोड़ा टाइम लगता था. ये इजी ट्रिक है. सिंपल. दूसरा क्या होगा 37.50. 37.50 को हम
25 प्लस 12.50 भी लिख सकते हैं ना. 25 प्लस 12.50. 25 इज वॉट 1/4 प्लस 12.50 इज वॉट 1/8. अभी हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2. मीन्स यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा. सो नीचे इंटू 2 किया तो ऊपर भी इंटू 2 करेंगे. सो 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1/8 वी गॉट 3/8. सो सेम आ गया इसके जैसा ही. अब क्या करेंगे, 3/8 इज वॉट 3/8 इंटू 64. 8 1 ज़ा 8, 8 ज़ा 64. ठीक है, तो 8 इंटू 3 इज वॉट 24. सिंपल. एक ही क्वेश्चन को हम लोग ने 2 टाइप में सॉल्व किया. ठीक है, अब और एक टाइप है. अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 37.50 को 50 माइनस 12.50 से भी कर सकते हैं. 50 इज वॉट 1/2. 12.5 इज वॉट 8. सो डिनोमिनेटर को भी सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. तो ऊपर भी मैंने किया मल्टीप्लाई बाय 4. सो 4/8 माइनस 1/8 वी गॉट 3/8. सेम. किसका वैल्यू पूछा है उन्होंने, 64 का. तो 8 1 ज़ा 8, 8 ज़ा, सो 8 3 ज़ा 24. सो एक ही क्वेश्चन को हमने 3 टाइप में सॉल्व किया. जो भी आपको इजी लगे उस टाइप में सॉल्व कर लेना. इससे क्या होगा, फटाफट हम सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम में. अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60. सो 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60. 60 का कितना परसेंट है जी, तो 60 को हम डिवाइड करेंगे नीचे, मतलब 60 का कितना परसेंट 45 है ये पूछा है उन्होंने. तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 60 होगा. सो 45, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60. सो हमारा आंसर क्या आया, 3/4. अब मैं क्या करूँगी, इसको तोड़ूंगी. 1/4 इंटू 3. 1/4 इज वॉट 25%. वी नो दैट. इंटू 3, तो 25 इंटू 3 इज वॉट 75%. ईजी, सिंपल है. नेक्स्ट, 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 45. अब पूछा है 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 45. 45 का कितना परसेंट 60 है, तो सेम. 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60. सो 1/3 इंटू 4, मैंने इनको तोड़ दिया 4/3 को. 1/3 वी नो दैट 33.33% इंटू 4, तो क्या होगा 133.33%. सिंपल. इसे हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि 33.33% का 4 टाइम्स इज द आंसर ना. सो 33.33% को अगर हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, सिंपली 100 हो जाएगा. 33 33 33, तो ये क्या हो जाएगा 100. फिर बचा एक 33.33%, तो उसको हम ऐड करेंगे. सो वी विल गॉट 133.33%. ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड. ठीक है, अब क्या पूछा है उन्होंने, 45 इज व्हाट परसेंट लेस देन 60. 45 इज व्हाट परसेंट लेस देन 60. 60 से कितना कम है, तो 60 माइनस 45 करेंगे पहला. 60 से 45 गया, कितना आया 15. तो ये जो 15 है वो 60 के कितने कम है, तो 15 डिवाइड बाय 60. 15 1 ज़ा 15 4 ज़ा, सो 1/4 इज वॉट 25%. सिंपल. समझ में आया.
क्या पूछा था क्वेश्चन में? 45 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन 60? 60 से कितना कम है? तो 60 माइनस 45 किया हमने, 15 आया। तो 15 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन 60? 60 से कितना कम है? तो आंसर आया हम लोग को 25%। 60 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 45? तो 45 में अगर मैंने 15 ऐड किया तो हो जाएगा 60। तो कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। और किससे पूछा है उन्होंने? 45 से पूछा है। तो 15 डिवाइड बाय 60 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 45? सो 45, 15 1s are 15 3s are, so 1/3 is what? 33.33%. Simple. If A is 25% more than B, then by what percent B is less than A? A क्या बोला उन्होंने? 25% मोर देन B। तो हम B को एज्यूम करेंगे 100, ठीक है। और A क्या बोला है? B से 25% ज़्यादा, तो ये 100 + 25 होगा। सो आंसर विल बी 125। क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन बाय व्हाट परसेंट B इज़ लेस देन A? तो B जो है A से कितना कम है? तो B 125 में से 100 माइनस किया तो 25 से कम है B। तो 25 अपॉन किसके साथ कंपेयर करने बोला है? लेस देन A। तो A का अमाउंट क्या है? 125। सो 25 1s are 25, 25 5s are 125, 1/5 इज वॉट? 20%। सिंपल, ईजी। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। यहाँ पे क्या होता है? अगर कोई भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल पे 2 टाइम परसेंटेज चेंज हो रहा है, सिंपल में यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ ऑन एनी आर्टिकल देर इज़ ए परसेंटेज चेंज, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ A%, एंड देन अगेन देर इज़ अ सेकेंड टाइम परसेंटेज चेंज, increase or decrease of B% on the same article, then formula is what? Net percentage change is what? A plus B plus AB upon 100। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर कोई भी एक आर्टिकल के ऊपर 2 बार परसेंटेज चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? A plus B plus AB अपॉन 100, ठीक है। सम्स के साथ देखेंगे तो इजी लगेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? A इज़ 10%, B इज़ 20%। बोला है नेट परसेंटेज चेंज बताओ, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। सो A इज़ वॉट? A इज़ 10%, B इज़ 20% प्लस AB इज़ वॉट? 10 into 20 upon 100। सो 10 + 20 इज़ वॉट? 30। और यहाँ पे 0 0 0 कट हो गया, 2 1s are 2, तो +2, 30 + 2 इज़ वॉट? 32%। और यहाँ पे पॉजिटिव अमाउंट है तो 32% इंक्रीज होगा। सो आंसर विल बी इंक्रीज्ड बाय 32%। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर A में चेंज हुआ है 10% और B में चेंज हुआ है -20%, मतलब क्या है इसका? A ने इंक्रीज किया है 10% से और B डिक्रीज्ड बाय 20%। सो लेट स्टार्ट। फॉर्मूला इज व्हाट? A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, ठीक है। A इज व्हाट? 10 प्लस B इज व्हाट? -20 प्लस A इंटू -20 बाय 100, ठीक है। प्लस ऑफ माइनस इज व्हाट? -10 में से 20 गया तो क्या होगा? 10 बचा, लेकिन बड़ा नंबर का साइन क्या है? माइनस, सो हम यहाँ पे माइनस डालेंगे। यहाँ पे क्या होगा? 0 को 0 कट, 0 को 0 कट, ठीक है। 2 × 1 2, माइनस साइन है तो माइनस लेंगे, तो माइनस ऑफ माइनस इज व्हाट? प्लस। तो 10 + 2 इज़ वॉट? 12। और बड़ा नंबर का साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस होगा ये। तो -12 हमारा आंसर आया। -12 मतलब क्या हो गया? डिक्रीज्ड बाय 12
12%, ठीक है, डिक्रीज्ड बाय 12%। सिंपल। थैंक यू, कीप लर्निंग, एक्सप्लोर मोर, स्टे क्यूरियस। आज हमने पूरा बेसिक्स कंप्लीट किया है परसेंटेज का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे परसेंटेज के ऊपर सम्स। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सम्स, सो ये पूरे बेसिक्स को आप करके आइए, हम लोग इजीली फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। Subscribe the channel and hit the bell icon for more notification of my video. Thank you. Bye.